हेलो दोस्तों, अपन चल रहे थे मैट्रिक्स के प्रकार अपन ने पढ़ लिए थे। इसके बाद जो अपन पढ़ते हैं मैट्रिक्स के गुणधर्म। आलू के गुणधर्म। आलू के गुणधर्म में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे परिवर्त आलू। परिवर्त आलू का मतलब है जिसमें कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, किसी भी आलू का ट्रांसपोज यानी परिवर्त करना है। तो नाम से स्पष्ट है, देखो परिवर्त यानी परिवर्तन करना है। किसका परिवर्तन करना है? यहाँ पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर, पंक्तियों एवं स्तंभों का परस्पर परिवर्तन। यानी आपको क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उसकी पंक्तियों को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभों को पंक्तियां बना दीजिए। जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा वो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? परिवर्त। मूल मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स आपको ये दी हुई है, हमें इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो उसको अपन ए ऐसे ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए डैश इनसे व्यक्त करते हैं। या तो ए टी लिखेंगे, ए टी का मतलब भी है ए का ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब भी है किसी भी आलू ए का ट्रांसपोज। कैसे करते हैं ट्रांसपोज अपन? जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया आलू ए 1 2 3 4 5 6, ये ए आलू है। हमें इसका करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के लिए अपने पास यहाँ दो पंक्तियां, इन पंक्तियों को किसमें बदलना है? स्तंभों। और तीन स्तंभ है, इन स्तंभों को किसमें बदलना है? पंक्ति। आपस में बदल जाएंगे, एक को बदलोगे दूसरा अपने आप बदल जाएगा। फिर हम ऐसे करेंगे, ए का ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे। देखो ये पहली पंक्ति है R1, इसको अपन बनाएंगे C1 ऐसे, पहला स्तंभ 1 2 3, राइट। ऐसे ये दूसरी पंक्ति है R2, इसको अपन बनाएंगे C2, ये 4 5 6, ये एक हो गया ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उसका ट्रांसपोज करना है तो पंक्तियों को स्तंभ बना दें या स्तंभों को पंक्तियां बना दें, परस्पर इंटरचेंज कर दें इनको। जैसे ये स्तंभ था 1 4, इसको अपन पंक्ति बना दें। दूसरा स्तंभ था 2 5, उसको अपन ने दूसरी पंक्ति बना दी। तीसरा स्तंभ था 3 6, उसको अपन ने तीसरा पंक्ति बना दी 3 6। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स में यदि अपन पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो इस प्रकार प्राप्त मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स का क्या कहलाती है? ट्रांसपोज कहलाती है। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वापस ट्रांसपोज कर दें अपन दोबारा से, ऐसे ए से अपन ने प्राप्त किया ए टी का फिर ट्रांसपोज दूसरी बार, तो पुनः वापस ए आ जाएगा। इस ए से अपन ने ये ए टी प्राप्त किया, इस ए टी का फिर से ट्रांसपोज कर दें, यानी इस ए टी में जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दें, जो स्तंभ है उनको पंक्तियां बना दें, तो वापस से ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस ए टी का आप करेंगे वापस, तो ये पहला स्तंभ C1, इसको आप R1 बना दें ऐसे 1 2 3, और ये दूसरा स्तंभ है 4 5 6, इसको दूसरी पंक्ति बना दें तो आपको क्या प्राप्त हो गया? ए। यानी किसी भी आलू का यदि ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करें तो मूल आलू वापस प्राप्त हो जाती है। यानी ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ए, मूल आलू वापस प्राप्त हो जाएगी। तो ये हुआ परिवर्त आलू। परिवर्त आलू में भी फिर अपन गुणधर्म में इसमें पढ़ते हैं। दो प्रकार के आलू और बताए गए हैं परिवर्त आलू के साथ। एक होता है सममित और एक होता है विषम सममित। सममित आलू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक होती है, विषम सममित उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक।
तो विसम्मित अवयव वो होती है जिसका ट्रांसपोज कर दें ए, टी का ए का ट्रांसपोज करें वापस ए ही प्राप्त हो जाए, तो दी गई मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सम्मित। यानी हम पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़े, जो कि तो वापस प्राप्त हो जाए। ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपका दिया गया मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है? क्या कहलाता है? सम्मित। जैसे ए एक मैट्रिक्स आपको दी हुई हो 2 3 3 4, आप इसका करें ट्रांसपोज, ये तो कर देते हैं ए का ट्रांसपोज, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना देता हूं ऐसे 2 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना देता हूं। देखिए कोई फर्क आएगा? एक का ट्रांसपोज किया जो कि तो ए प्राप्त हो गई, यानी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर प्राप्त हुआ? ए के। इसका मतलब हुआ ये ए मैट्रिक्स कैसा है? सम्मित। 2 गुणा 2 का भी हो सकता है, 3 गुणा 3 का भी हो सकता है, वर्ग मैट्रिक्स होगी। सम्मित और विषम सम्मित के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? वर्ग में ही सम्मित और विषम सम्मित होते हैं, बाकी में नहीं होते। जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है ए 1 2 3 2 3 4 4 3 4 5, ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5। इसका ट्रांसपोज यदि अपन करते हैं, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, आप बना दीजिए वापस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, ये 1 2 3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 2 3 4, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 3 4 5। देखिए कोई फर्क आएगा? नहीं। ए और ए टी यानी ए का ट्रांसपोज और ए दोनों क्या है? बराबर। वापस से ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी कैसी है? मैट्रिक्स सम्मित है। ये भी कैसी है? सम्मित है। तो इसमें आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से कैसे लिख सकते हैं अपन? आराम से लिख सकते हैं। आप लोग इसको सम्मित को देखें तो देखिए विकर्ण के अतिरिक्त ये जो विकिरण है इसके अतिरिक्त जो भी अवयव है उसमें ए आई जे और ए जे आई को क्या करना है? बराबर। यानी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर स्थित अवयव कैसे रहने चाहिए? समान। ये A12 और ये 21 बराबर, A13 और A31 बराबर, A23 और A32 बराबर। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर अवयव कैसे होने चाहिए? बराबर। यानी ए आई जे बराबर ए जे आई कर लो, तो जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगी इसको आसानी से आप कितने भी उदाहरण लिख सकते हो। प्राप्त मैट्रिक्स कैसी होगी? सम्मित होगी। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर 1 3 3 1 के बराबर, 3 2 2 3 के बराबर। इस प्रकार से लिखना है तो आपको जो मैट्रिक्स बढ़ेगी वो कैसे प्राप्त होगी? सम्मित। इसी के साथ ही एक होती है, दूसरी प्रकार की होती है विषम सम्मित। दूसरी प्रकार की मैट्रिक्स है वो है विषम सम्मित, स्क्यूज मैट्रिक्स। विषम सम्मित में भी वर्ग अवयव होगा। विषम सम्मित मैट्रिक्स में भी क्या लेना है आपको? वर्ग। वर्ग अवयव में विषम सम्मित वो कब कहलाएगी? जब उसका अपन ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद अपन देखेंगे कि उसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है वो -a प्राप्त हो गया, यानी उसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद आपको ए प्राप्त होता है, यानी -a, तो वो अवयव है वो कैसी कहलाएगी? विषम सम्मित। देखिए जैसे मैं मैट्रिक्स लिखता हूं ए 0 3 -3 0 0 3 -3 0। इसका ट्रांसपोज यदि किया जाए तो आप कहेंगे सर ये हो गया ए टी। ट्रांसपोज किया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया, ये प्राप्त हुआ 0 -3 3 -0। अब इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये योग प्राप्त होगा 0, ये प्लस हो गया 3, ये माइनस हो गया 3 और ये 0, यानी वापस ये क्या आ गई? ए। ये यानी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? -a के बराबर आ गया।
इसलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? विषम सममित आव्यूह कहलाती है, क्योंकि इसमें ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है? माइनस ए के बराबर। 3 गुणा 3 की लिखनी हो 3 गुणा 3 की लिख सकते हैं आप। 0 2 3 माइनस 2 0 4 माइनस 3 माइनस 4 और 0। इसका यदि ट्रांसपोज करें आप तो आप कहेंगे सर ये हो गया ए का ट्रांसपोज, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ यो 0 2 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दो यो -2 0 4, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना दो -3 -4 0। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आया क्या? नहीं। हमने देखा कि जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, माइनस था वहां प्लस हो गया, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपके क्यों बढ़ जाएगा? माइनस कॉमन लेने के साथ ही ये 0 ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 0 ये फिर प्लस हो गया, ये -3 -4 और 0। ये देखिए ए प्राप्त हो गया, यानी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? -a के बराबर आ गया। ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ रहा है, इसका मतलब दी गई मैट्रिक्स ए कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह में आपने देखा कि कैसे देख, खास बात क्या देखी कि विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होंगे और विकर्ण से समान दूरी के अवयव होंगे समान, लेकिन होंगे विपरीत निशान के, एक प्लस है दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। यानी ए आई जे किसके बराबर होगा? ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होगा, ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर, यानी A12 माइनस A21 के बराबर, उल्टा 1 2 2 1, A13 माइनस A31, A12 A21 दोनों बराबर लेकिन विपरीत दिशा, A13 A31 विपरीत दिशा, A23 A32 बराबर लेकिन विपरीत दिशा, यानी ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होगा, तो मैट्रिक्स बढ़ेगी, वो कैसी बढ़ेगी? विषम सममित बढ़ेगी। और मुख्य विकर्ण पर अवयव क्या होंगे? 0। वो 0 क्यों होते हैं? क्योंकि आपने लिखा है ए आई जे बराबर है किसके? ए माइनस ए जे आई। यदि मैं यहाँ ए आई जे और ए जे आई में आई और जे दोनों 1 1 लिख दूं तो आप कहोगे सर ये बढ़ गया A11 इक्वल टू -A11, आई की जगह 1 जे की जगह 1, यानी आप कहेंगे सर इसका पक्षांतर यदि किया जाए तो A11 प्लस A11 इक्वल टू 0, यानी 2A11 इक्वल टू 0, यानी A11 का मान क्या आ गया? 0, A11 0। ऐसे ही आई और जे की जगह 2 2 लिख दोगे तो A22 का मान 0, 3 3 लिख दोगे तो A33 का मान 0, यानी मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होंगे? शून्य, और बाकी समान दूरी पर अवयवों का संख्यात्मक मान समान होगा लेकिन निशान विपरीत होंगे। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी स्क्यू मैट्रिक्स, सममित और विषम। अब इसके सममित और विषम सममित में भी किसी भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके यदि उसमें मूल मैट्रिक्स में जोड़ दिया जाए, ए में उसका ट्रांसपोज यदि जोड़ दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स कैसी होगी? सममित। और यदि घटा दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स कैसी होगी? विषम सममित। कोई भी उदाहरण ले लें आप, ये मैट्रिक्स आप ये लिख दें सर ये है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज करें आप, ये लीजिए ए का ट्रांसपोज 1 2 पंक्ति का स्तंभ लिख दिया मैंने, ट्रांसपोज कर रहा हूं 3 4 पंक्ति का स्तंभ 3 4, फिर इनको क्या करना है? जोड़ना है।
ए के साथ ए के ट्रांसपोज को जोड़ दिया, दो मैट्रिक्स का जोड़ यानी संगत अवयवों को जोड़ना है। 1 1 + 1 1, 2 2 + 2 2, 1 2 + 1 2 यानी 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8। अब इसका आप ट्रांसपोज करके देख लें, वापस जो का तो आ जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स a + 8t है ये, इसका ये ट्रांसपोज करें a + 8t का ट्रांसपोज, क्योंकि a + 8t सममित कब होगी, जब a + 8t का ट्रांसपोज करने पर वापस ही आ जाए a + 8t। तो इसका ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा बताओ, देखो 2 5 पंक्ति को स्तंभ बनाया, 2 5 5 8 पंक्ति को स्तंभ बनाया, 5 8 हमने देखा ये वापस वही आ गया, क्या a + 8t आ गया, जो था जो का तो वापस आ गया। इसका मतलब दो किसी भी आव्यूह में उसका एक ट्रांसपोज जोड़ा जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स a + 8t कैसी प्राप्त होगी, सम। और यदि घटा दिया जाए तो कैसी प्राप्त होगी, विषम सम। घटा के देखो, आप घटा दीजिए, ये तो मैं यहां घटा देता हूं, a - a का ट्रांसपोज घटाना, कोई संगत अवयवों को घटाना, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 +1, 4 - 4 0। अब आप इसका करें ट्रांसपोज, a - at का ट्रांसपोज करेंगे तो ये पहली पंक्ति को स्तंभ बना दिया, 0 - 1 1 और 0। अब यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद 0 ये -1 ये 1 और 0, यानी a - at वापस आ गया। a - at का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -a - at के बराबर आ गया, -a - at। और अभी हमने बात की थी किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज करें और ऋणात्मक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाती है, विषम सममित। a + at सममित होती है सदैव, a - at सदैव विषम सममित होती है, यानी किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो सममित मैट्रिक्स होगी, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज घटा दिया जाए तो विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। किसी भी मैट्रिक्स को अपन सममित और विषम सममित दोनों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया कि ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। कोई मैट्रिक्स A दी हुई हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 a + at का मतलब सममित, प्लस 1/2 a - at का मतलब विषम सममित, और इन सब पूरे का जोड़ वापस वही आ रहा है। तो इससे मैट्रिक्स A को आप एक सममित और एक विषम सममित दो मैट्रिक्स में विभाजन भी कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स हो तो उसका आप ऐसे करके सममित और विषम सममित में विभाजन कर सकते हैं। ये सममित और विषम सममित में विभाजित करने का सूत्र है a = 1/2 × a + at + 1/2 × a - at। इसके बाद में समान आव्यूह, समान आव्यूह कौन से होते हैं, जिनके संगत अवयव बराबर हो। ऐसे आव्यूह जिनके संगत अवयव समान हो, यानी सब कुछ समान, सेम टू सेम, क्रम भी बराबर, पंक्ति भी बराबर, स्तंभ भी बराबर, अवयव भी बराबर, सब कुछ बराबर। एक मैट्रिक्स आपको ये दी हुई है 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स दी हुई है B, यो दे दिया 1 2 3 4 5 6, बताइए बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, सेम टू सेम। A और B क्या है, समान। इसी को यदि मैं उल्टा लिख देता, B की जगह यो लिख देता कि A के C, 1 2 3 4 5 6, अब ये तो सेम टू सेम है, लेकिन A और C बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि A और C का क्रम बराबर नहीं है, A और C के संगत अवयव बराबर नहीं है। A का A11 1 है, इसका B है 1, इसका A12 2 है और इसका A12 4 है, यानी संगत अवयव बराबर नहीं है, इसलिए अवयव है वो समान नहीं है। तो समान अवयव कौन से होंगे,
जिनका सब कुछ बराबर होगा, सेम टू सेम होंगे, संगत अवयव भी बराबर होंगे, क्रम भी बराबर होगा, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या सब बराबर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको बता देता है, कई बार ये देता है x + 4 5 6 7 जो बता देता है कि ये बराबर है 3 5 6 और x + 6। x का मान ज्ञात करें या यहां y + 6 दे दे, y + 6 मान ज्ञात करें x और y का। हमें पता है कि ये अवयव अपने क्या दिए समान, इसलिए हम क्या करेंगे इस संगत अवयवों को बराबर कर देंगे। इसका पहला अवयव यानी a11 x + 4 है, इसका a11 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि x + 4 और 3 क्या इक्वल है, यानी x बराबर क्या हो गया 3 - 4 यानी x = -1। ऐसे ही इसका ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा, यानी 7 = y + 6 यानी y का मान हो गया 7 - 6 यानी y = 1। पक्षांतरण करने के बाद 6 को इधर ले माइनस y का मान 1। तो ये समान अवयव यदि इस प्रकार के प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं, सममित और विषम सममित में बदलने वाले इस सूत्र से भी आपको पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षा में, तो ये हुए आलू के गुणधर्म। इसके बाद में अपन आलू के और गुणधर्म है वो कल आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे की क्लास।